10 चॉइस है आज आदमी के पास, अगर पैसा है तो वो कहीं भी चला जाएगा। लेकिन हमने कई बार, हमारे राजगढ़ ज़िले का ही मैं अनुभव लेता हूँ, कई मरीज़ आपके हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और वो बड़ा संतुष्ट होकर, खुश होकर जाते हैं। कई बार इमोशनली भी आपके पास लोग आते होंगे, तो आपका हॉस्पिटल किस तरीके से मदद करता है? गोयल सर, क्या ड्यूटी टाइम क्या रहता होगा आपका? मतलब ऐसा कोई रहता है कि रात में 8 बजे के बाद सो जाना है, 10 बजे के बाद सो जाना है? क्योंकि रिलैक्स तो सभी को चाहिए होता है। तो आप तो इस पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे पूछ सकता हूँ कितने घंटे सोते होंगे आप? अच्छा सर, गोहिल हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? कई बार क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों पर ये उँगलियाँ उठाकर पूछते हैं लोग कि भैया अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो सीज़र वाला ऑपरेशन आपका करेंगे, जानबूझकर करेंगे ताकि आपका खर्चा बढ़े। इस बात में कितनी सच्चाई है? कई बार डॉक्टरों की लाइफ में पर्सनल स्पेस बहुत कम बच जाती है। जैसे वेकेशन पर, छुट्टियों पर जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल है और पूरे स्टाफ के सहित आप मरीजों को भी एक वो रहता है ना कि हमारे परिवार का सदस्य है, उस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं। तो उस हिस्से को आप कैसे मैनेज करते हैं? और यदि आपको छुट्टी पर जाना पड़े तो फिर आप किसको ज़िम्मे देकर जाते हैं? ये पूरा जो मैनेजमेंट है किसके हवाले करके जाते हैं? मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जिस शख्सियत का हम इंटरव्यू करने वाले हैं, वो स्वयं भगवान है। हम डॉक्टर को भगवान का रूप मानते हैं और मानना भी चाहिए है। कितने ही लोगों की ज़िंदगी ये फिर से दोबारा देते हैं, कितने ही लोगों की ज़िंदगी को ये लोग बचाते हैं, लेकिन कई बार सवालों के घेरे में भी होते हैं। उसके बाद भी मुस्कुराहट के साथ सहन करना पड़ता है। तो शाहजहाँपुर में आप लोग आते होंगे तो गोहिल हॉस्पिटल का नाम आपने सुना होगा, संपूर्ण गोहिल हॉस्पिटल। और ये जो हॉस्पिटल है, ये मालवा के लोगों की संजीवनी है शाहजहाँपुर में। मैं दावा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मेरे खुद की मम्मी, मेरे परिवार के लोग कई बार इस हॉस्पिटल में आए हैं, लेकिन आज सर से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार कृष्णपाल जी, आपका धन्यवाद। गोहिल सर, मैं कई सारे सवाल अपने मन में लेकर आया हूँ, लेकिन जो मालवा के लोगों को आप ज़िंदगी दे रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटलों की हालत जो है वो, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल कर सकता हूँ ना पहले तो बिल्कुल, बिल्कुल, आपसे जो मेरा स्टाइल है कि वो, बिल्कुल, सर आजकल क्या है कि लूटा मारी वाला मामला चलता है। कई बार बिल्कुल, प्राइवेट हॉस्पिटल में बजट उतना नहीं होता है, उसके बाद भी लोग दिल पर पत्थर रखकर, कोई कंगन गिरवे रखकर, कोई जमीन गिरवे रखकर अपने पेशेंट को भर्ती करवाता है। ऐसे में आप इतनी सुलभ व्यवस्था दे रहे हैं, मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा है, चूंकि मेरी मम्मी खुद एडमिट रही है यहाँ पर। तो कैसे कर पाते हैं ये सर आप? देखिए कृष्णपाल जी, क्योंकि मूलतः मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो इस क्षेत्र शाहजहाँपुर, आगर, राजगढ़ क्षेत्र की परिस्थितियों को, यहाँ की आर्थिक स्थिति को जानता हूँ। मैं बाहर से यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मूलत में एक फिजिशियन और हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ जी। और दिल्ली अपोलो में मैं अच्छी खासी नौकरी करता था और संतुष्ट था। वहाँ के बाद मैं इंदौर में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ, सिनर्जी हॉस्पिटल में पदस्थ था और वहाँ भी मेरी अच्छी प्रैक्टिस थी, अच्छा नाम था, अच्छे पैसे मिलते थे। लेकिन वहाँ मैंने ये देखा कि यहाँ के लोग, शाहजहाँपुर के लोग जब वहाँ आते थे हम्म। तो बहुत उन्हें पैसा खर्च करना पड़ता था। शाहजहाँपुर, राजगढ़, आगर से दूर दूर से, आसपास के उज्जैन जिले के तहसील तराना, माखड़ौन के लोग जो मेरे परिचित होते थे, मैं उनके बिल देखता था। बिल्कुल। काफ़ी बड़े बड़े लाखों हजारों में बिल होते थे। तो उसी स्थिति को देखते हुए मैंने सोचा, अपने परिवार से सलाह मशवरा किया, अपने मित्रों ने भी, कई लोगों ने बोला कि आपको यहीं आ जाना चाहिए। हम्म। तो हम उसी भावना से शाहजहाँपुर में आए थे कि भाई कम पैसे में अच्छी सुविधाएं हम क्या यहाँ दे सकते हैं, अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं और अच्छा इलाज इनको मिले, इंदौर उज्जैन ना जाना पड़े और उतना खर्चा ना हो। हम्म। अब ये कैसे कर पाते हैं?
इसका सीधा सा गणित है कि हमारे व्यक्तिगत कोई खर्चे नहीं है, है ना? हमारी स्वयं की बिल्डिंग है। हुँ, हमने बिजली के लिए यहाँ पे सोलर प्लांट बड़ा सा लगा रखा है ना? हम कोई अस्पताल से तनख्वाह नहीं लेते हैं, हमारे खर्चे के लिए जो 20-30 हज़ार रुपये हैं वो लेते हैं। बाकी अस्पताल का पैसा अस्पताल में रहता है। हमारे जनरल वार्ड जो हैं उनमें 1000 रुपये में आपको डॉक्टर फीस, पलंग चार्ज, रहना, नर्सिंग चार्ज, जो अलग अलग हेड में बिलिंग होती है हुँ, वो सब हमारे एक ही हेड में होती है। 1000 रुपये में सब कुछ शामिल है। आईसीयू में हमारे यहाँ 3000 रुपये, हुँ, उसमें डॉक्टर फीस भी है, मॉनिटर चार्ज भी है, नर्सिंग चार्ज भी है, ड्यूटी डॉक्टर चार्ज भी है। अलग अलग आपने देखा होगा अस्पतालों में अलग अलग बिलिंग होती है। बिल्कुल। हमारे यहाँ सब उसी में है। बिल्कुल इंक्लूडेड रहता है ये सर, ये मैंने खुद ने भी पर्सनल अनुभव किया है। हाँ, ये सभी उसी में है। और उसके बाद भी हमने, जैसे कि ऑपरेशन में ज़्यादा खर्चा होता है, हुँ, तो हम लोगों ने आयुष्मान योजना, सरकार की जो आयुष्मान योजना है उसके तहत हड्डी रोग विभाग, यूरोलॉजी और जनरल सर्जरी, हुँ, जिसमें कि ऑर्थोपेडिक हड्डी के सारे ऑपरेशन जो है, फ्रैक्चर, स्पाइन सर्जरी, सब कुछ पूरी तरह निशुल्क हम लोग करते हैं। हमारे यहाँ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर अभिषेक गोमे हैं। हुँ, तो हड्डी रोग पूरी तरह आयुष्मान पे आधारित है और वो निशुल्क होता है। यूरोलॉजी में जैसे प्रोस्टेट, हर्निया, पथरी, ये सारे ऑपरेशन भी आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क किए जाते हैं। जनरल सर्जरी में भी अपेंडिक्स हो गया, हुँ, जो कवर्ड होते हैं आयुष्मान में, वो सब हम निशुल्क करते हैं। उसके बावजूद भी हम दूसरी संस्थाओं का कई बार, जो आयुष्मान में कवर्ड नहीं है जो बीमारी, उसमें जैसे इफ़को का एक किसान हुँ, ट्रस्ट का फंड होता है, जी, उसका सहारा लेते हैं। उसका हमारे साथ टाई अप है। किसी मरीज को 15-20 हज़ार रुपये की अगर सहायता की आवश्यकता है हुँ। तो वहाँ से हम फंड लेके उसकी सहायता करते हैं। तो जहाँ तक सर ये है कि जहाँ तक मदद करना है लोगों की, जिस तरीके से आप मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो शहर शहर में बीचों बीच अस्पताल है, और फिर 10 चॉइस है, आज आदमी के पास अगर पैसा है तो वो कहीं भी चला जाएगा। लेकिन जी, हमने कई बार, हमारे राजगढ़ जिले का ही मैं अनुभव लेता हूँ, कई मरीज आपके हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं और वो बड़ा संतुष्ट होकर, खुश होकर जाते हैं। कई बार इमोशनली भी आपके पास लोग आते होंगे, तो आपका हॉस्पिटल किस तरीके से मदद करता है उनकी? देखिए मरीज को अगर आवश्यकता है, वाक़ई में आवश्यकता है ना? और वो नहीं कर पा रहा है, हुँ, तो जो भी रास्ता निकालना होता है हम रास्ता निकालते हैं। जी। हम ये नहीं कह रहे कि हम सब कुछ फ्री कर देते हैं। हुँ, कुछ जो नॉमिनल चार्जेस जो हैं, हुँ, अगर दूसरे की जगह 100 रुपए लग रहे हैं, तो यहाँ अगर 10 रुपए में हो रहा है हुँ, ना? उतना अस्पताल संचालन के लिए बिल्कुल। लेना ही पड़ता है। हुँ, हुँ, लेकिन जहाँ तक संभव हो, जितनी मदद हमारे बस की है, उतनी मदद करने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि 24 घंटे काम करते हैं हम लोग, तो हुँ, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो कई बार जो है हम नहीं समझ पाते, हुँ, डॉक्टर्स नहीं समझ पाते कि मरीज वाक़ई में तकलीफ़ में है, वाक़ई में इसको ज़रूरत है। हुँ, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हमारी जो है पर्सनल भावनाएँ, हमारी पर्सनल सोच, हमारा पर्सनल तनाव हुँ, मरीज और हमारी बातचीत पे, हम जो मदद वाक़ई में करना चाहते हैं उस हुँ, पे हावी ना हो। बिल्कुल, उसकी बात हम तक सही शब्दों में, सही तरह से पहुँचे, बिल्कुल। है ना? 100% नहीं कह सकते, कई बार हम भी गलती कर बैठते हैं, हुँ, कई बार हम भी गुस्सा कर बैठते हैं, हुँ, कई बार वो जो कहना चाहता है वो नहीं समझ पाते हैं, ऐसा होता है। लेकिन इन हुँ, चीज़ों को हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि मरीज को पूर्ण रूप से हम जैसे भी हो हुँ। उसकी मदद करें। गोयल सर, क्या ड्यूटी टाइम क्या रहता होगा आपका? मतलब ऐसा कोई रहता है कि रात में 8 बजे के बाद सो जाना है, 10 बजे के बाद सो जाना है, क्योंकि रिलैक्स तो सभी को चाहिए होता है। तो आप तो इस पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऐसे में मैं आपसे पूछ सकता हूँ कितने घंटे सोते होंगे आप? नहीं, अब हॉस्पिटल का सब लोगों का तो अपना फिक्स ड्यूटी टाइम है। हुँ, लेकिन जो लोग, हम लोग हैं, बिल्कुल। खासकर कि मैं हूँ, है ना? मेरी श्रीमती डॉक्टर युस्सा सिंह गोहिल है। हुँ, मूलतः एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट वो देखती है। जी। मैं अपने मरीजों में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। फिर भी हम लोगों का सोने का, खाने का कोई टाइम नहीं है। हुँ, 8-9 बजे सुबह हम 10 बजे तक यहाँ आ जाते हैं। हुँ, घर मेरा पास ही है। हुँ, तो रात को हम 10-11 बजे तक तो यहाँ रहते हैं।
उसके बाद भी कई फ़ोन आते हैं, कॉल आते हैं, कोई परिचित होते हैं, या सब मरीजों के पास मैंने अपना नंबर दिया हुआ है। मेरा कोई अलग से सीक्रेट नंबर नहीं है हुँ। कि कई लोगों का होता है कि ये मरीज के लिए नंबर है और ये अपने आपका पर्सनल खुद का दोस्तों के लिए। पर्सनल व्यक्तिगत नंबर है और हाँ, आप रिवर्ट भी करते हैं वो सर नंबर मरीजों को? हुँ, सर्कुलेट सब जगह होता है, हुँ, और 99% फ़ोन चाहे रात की 2 बजे हो, 3 बजे हो, हुँ, हम लोग उठाते हैं। मैं फ़ोन उठाता हूँ, चाहे अस्पताल से आए, मेरे स्टाफ का आए, या कोई मरीज़ कहीं गाँव में है, हुँ, वो फ़ोन कर रहा है, तो हम फ़ोन उठाते हैं। रात में भी हम लोगों ने हमारे कर्मचारियों को, सबको इस तरह का यहाँ पे माहौल दिया है कि हुँ, इस अस्पताल में आप रात को 2 बजे भी आएँगे, हुँ, तो ये नहीं लगेगा कि रात में आए हैं। बिल्कुल। वो ज़िंदा-दिली और वो माहौल जो होता है, हुँ, दिन की जैसा ही माहौल रात में होता है। पूरा तुरंत एक्टिव लोग हैं एक्टिव लोग मतलब। रहते हैं। हुँ, रात में हमारे यहाँ कोई सोता नहीं है। हुँ, आमतौर पे जो है स्टाफ जैसे रिलैक्स रहते हैं, रात में सोते हैं। हमारे यहाँ स्टाफ सोते नहीं है, सफाई कर्मचारी ज़रूर सो जाते हैं, लेकिन बाकी लोग जो पेशेंट के ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व है, हुँ, वो नहीं सोते हैं, अलर्ट रहते हैं। बाहर कोई भी पेशेंट आता है, तुरंत उसको अंदर लेते हैं और उसका दिन की तरह ही तुरंत उपचार चालू करते हैं। हम लोगों को खबर करते हैं, बाकी ड्यूटी डॉक्टर्स देखते हैं, आवश्यकता होती है तो मैं जी। भी आता हूँ। तो ऐसे सोने उठने का कोई फिक्स टाइम आपका फिक्स है टाइम नहीं। नहीं है। अच्छा सर, गोहिल हॉस्पिटल में कितने डिपार्टमेंट्स हैं? क्या-क्या आप लोग मेजर जो है हैंडलिंग करते हैं? गोहिल हॉस्पिटल में मूलत मेडिसिन डिपार्टमेंट हुँ, है ना? हृदय रोग विभाग हुँ, है ना? जिसको मैं खुद ही देखता हूँ। हुँ, दूसरा हड्डी रोग विभाग है, जिसके प्रभारी डॉक्टर अभिषेक गोमे हैं। जी। हड्डी रोग हमारे यहाँ पूर्णतः आयुष्मान से लिंक्ड है। निःशुल्क सारी हड्डी की ऑपरेशन होते हैं, चाहे हुँ, फ्रैक्चर हो, स्पाइन सर्जरी हो। दूसरा यूरोलॉजी विभाग है, जिसमें हर्निया, प्रोस्टेट, पथरी, ये सब के ऑपरेशन वो भी आयुष्मान से ही होते हैं। जी। तीसरा हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्त्री रोग विभाग है, हुँ, जिसमें बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण के साथ बहुत ही कम खर्चे में हमारे यहाँ डिलीवरी की जाती है। और मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी का रेट हुँ। सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों से आसपास के ज़िले में सबसे ज़्यादा नॉर्मल डिलीवरी का रेट हमारे यहाँ है। गोयल सर, मेरा एक छोटा-सा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सॉरी, लेकिन मेरा एक छोटा-सा इसमें सवाल था। कई बार क्या है, प्राइवेट हॉस्पिटलों पर ये उँगलियाँ उठाकर पूछते हैं लोग कि भैया अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो सीज़र वाला ऑपरेशन आपका करेंगे, जानबूझकर करेंगे ताकि आपका खर्चा बढ़े। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, इस बात में सच्चाई तो नहीं है, हुँ, क्योंकि डॉक्टर का अ, पूरा फोकस होता है कि जच्चा बच्चा को सुरक्षित रखना। हुँ, उसी प्रोसेस में उसकी थिंकिंग होती है, उसकी सोच होती है, पूरे समय उसकी नज़र होती है कि कहीं बच्चे की धड़कन गड़बड़ तो नहीं हो रही, माँ को तो खतरा नहीं, बच्चे को तो खतरा नहीं है। और उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि ऑपरेशन किया जाता है। हुँ, क्योंकि अगर आप उसका इकोनॉमिक्स देखेंगे, लोगों को लगता है कि ज़्यादा फायदा होता है अस्पताल हुँ, को, लेकिन उसका इकोनॉमिक्स देखेंगे कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको एनेस्थेसिया की ज़रूरत नहीं होती, एनेस्थेसिया के डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती। वो आता है दिन में या आधी रात को, तो वो 4-5 हज़ार रुपये तो लेगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो आपके पूरे बच गए, बिल्कुल। अस्पताल के भी बच गए, है ना? जो सर्जन है, जो ऑपरेटिंग सर्जन है, जो गायनोकोलॉजिस्ट, वो ऑपरेशन करती है, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल डिलीवरी है और ऑपरेशन करेगी तो वो ज़्यादा फीस लेगी। तो अस्पताल का तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो वो पैसा भी बच गया, हुँ, है ना? आम तौर पे सारी चीज़ें आजकल पैकेज में होती है, तो जो दवाइयाँ हैं, सूचर मटेरियल महँगा आता है, मतलब नॉर्मल डिलीवरी कराने में हुँ, अस्पताल का ज़्यादा फ़ायदा है ऑपरेशन की जगह। अच्छा, अगर तो ये लोगों के मन में एक भ्रांति है कि यार प्राइवेट हॉस्पिटल में यदि आप ले गए किसी महिला को, तो ज़्यादा खर्चा आएगा और हॉस्पिटल इसमें कमीशन खाने का या जो भी व्यवस्था रहती है, वो व्यवस्था निकालने के चक्कर में सीज़रेन कर देते हैं कई बार। ये बिल्कुल भ्रांति है, झूठ है ये। हाँ, मेरे हिसाब से ये भ्रांति है। हुँ, और पहले कहीं बड़े शहरों में लाखों के पैकेज होते होंगे, हुँ, लेकिन शाजापुर में मूलत जैसे हमारे अस्पताल में मैं बताऊँ, तो हमारे 25,000 रुपये का पैकेज है, हुँ, जिसमें मरीज का रहना, उसकी दवाइयाँ, उसका ऑपरेशन, सब कुछ उसमें 4-5 दिन का इंक्लूडेड। हुँ, इंक्लूडेड है, हुँ, अगर उसका ऑपरेशन होता है तो। और अगर नॉर्मल होती है तो उसका 16 से 17,000 रुपये का पैकेज है। तो अस्पताल को ज़्यादा फायदा है नॉर्मल डिलीवरी में।
है ना। अगर आप 40,000 रुपये, 50,000 रुपये, 60,000 रुपये ले रहे हो सीजेरियन में, तो हो सकता है अस्पताल को ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ छोटे शहरों में तो हम 25,000 रुपये लेते हैं और नॉर्मल डिलीवरी के 17-18 हज़ार रुपये लेते हैं। तो अस्पताल का तो नॉर्मल डिलीवरी में ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब ये पूरी तरीके से भ्रांति है लोगों के मन में कि भैया सीजेरियन जानबूझकर कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। कई लोग ग्रामीण इलाकों में इस बात की चर्चा करते हैं सर, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा जी। कि कहीं ना कहीं ऐसा होता है। गोहिल सर, मेरा एक सवाल और है, क्योंकि पेशेंट आपके भी इंतजार कर रहे हैं। आखिरी सवाल है मेरा है कि कई बार डॉक्टरों की लाइफ में पर्सनल स्पेस बहुत कम बच जाती है। जैसे वेकेशन पर, छुट्टियों पर जाना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता होगा, क्योंकि पूरा हॉस्पिटल है और पूरे स्टाफ के सहित आप मरीजों को भी एक वो रहता है ना कि हमारे परिवार का सदस्य है, उस तरीके से आप लोग ट्रीट करते हैं। तो उस हिस्से को आप कैसे मैनेज करते हैं, और यदि आपको छुट्टी पर जाना पड़े तो फिर आप किसको जिम्मे देकर जाते हैं? ये पूरा जो मैनेजमेंट है किसके हवाले करके जाते हैं? बड़ा ही टिपिकल प्रश्न है और इस मामले में मैं व्यक्तिगत रूप से कहूँगा कि हम लोग ऐसा प्लान करते हैं, पर अभी तक तो मैं इस मामले में फेल हुआ हूँ कि जो व्यक्तिगत टाइम होता है या पर्सनल स्पेस होती है या परिवार के लिए टाइम होता है, पिछले कुछ सालों से तो हम ऐसा कुछ खास टाइम नहीं निकाल पाए हैं। कितने दिनों से मतलब छुट्टी पर नहीं गए सर? आखिरी जैसे परिवार के साथ आखिरी बार हम 2019 में बाहर लद्दाख घूमने गए थे। अरे वाह! उसके बाद अभी तक कहीं जा नहीं पाए। 2026 में हमने सोचा है कि अप्रैल मई में जाएंगे। तो परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सबकी शिकायत भी रहती है। हम प्रयास करते हैं कि उनके भी सुख दुख में शामिल हो, है ना, उनकी खुशियों में, शादी में शामिल हो, सब में शामिल हो। लेकिन क्योंकि हर बार संभव नहीं हो पाता, है ना। अभी हमारा स्टाफ अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छा है, हमारी टीम अच्छी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें भी, हमारे परिवार को भी हम टाइम दे पाएँ, थोड़ा सा हम भी रिलैक्स हो पाएँ। अगर ऐसा होगा तो और ज़्यादा ऊर्जा से अच्छे से काम कर पाएंगे। लेकिन अभी तक तो इस मामले में हम फेल ही रहे हैं। मतलब कोई वेकेशन नहीं, कोई छुट्टी नहीं अभी तक। मतलब काफ़ी 2019 में आप घूमने गए थे, आप बता रहे हैं, तो मतलब आपको याद नहीं आती सर? जैसे हम तो, मान लो मैं मानता हूँ, मैं बड़ा घुमक्कड़ टाइप का हूँ, तो 6 महीने में अगर घूमने को नहीं मिले तो मुझे थोड़ी अंदर से तड़प होती है कि यार कहीं घूमने चलते। आपके मन में वैसा कुछ नहीं होता? हाँ, हमारे मन में भी होता है, हम भी इंसान हैं, हमेशा होता है, हमेशा इच्छाएं होती है। लेकिन जब होता है ऐसा, तो हम इंदौर, उज्जैन या आसपास जहाँ भी है, शाम के समय जाके रात तक वापस लौट आते हैं। अरे क्या बात है सर! थैंक यू सर, आपने इतना समय दिया। जी। और वाकई में बहुत सरल स्वभाव है सर का। और गोहिल हॉस्पिटल में जो है, आप कभी ना कभी आए होंगे तो सर से ज़रूर मिले होंगे। हम तो पहले से ही, यूँ मान लीजिए कि मरीजों के रूप में इनके रिलेटिव थे, अब व्यक्तिगत मुलाकात हो गई है। तो राजगढ़ ज़िले के लोग, खास करके मालवा क्षेत्र के लोग, जो हमारे मालवा अंचल में जितने भी लोग हैं, वो शाजापुर आएँ तो बेझिझक होकर आएँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मेरी माता राम यहाँ पर सर ने खुद ने उनको हैंडल किया था। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ सर कि आप ऐसा काम कर रहे हैं, सस्ता भी, अच्छा भी और बेहतर भी। और ग्रामीण इलाके के लोग आते हैं तो वो क्या है कि डॉक्टरों की लैंग्वेज बहुत कम समझते हैं, और आपने भी ये फील किया होगा अंदर से कि कहीं ना कहीं आप आप भी इतने सालों से इस फील्ड में, तो आपने भी हैंडल किया होगा कि किसको किस ढंग से समझाना है, किस लहजे से समझाना है। लगातार आप उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया आपका। और आपकी संस्था और आपका ये जो काम है लगातार आगे बढ़ता रहे। खैर, हमारे दर्शकों के लिए यही उम्मीद है कि कभी उनको हॉस्पिटल का मुंह ना देखना पड़े, लेकिन कभी खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े तो गोहिल हॉस्पिटल में आइए, सर खुद आपका ख्याल रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।